खबरें अब आपको विस्तार से दिखाते हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर कौन जिम्मेदार है, इसी की जांच चल रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह कि इस केस में गिरफ्तार नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी से 12 घंटे पूछताछ हुई और राज उगलवाने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी को नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट दिखाकर भी पूछताछ की गई। जानकारी हमें यह भी मिल रही है कि आनंद गिरी बस यही बोलता रहा कि महंत जी खुदकुशी नहीं कर सकते, यह एक साजिश है। उसने कहा कि नरेंद्र गिरी से उसका कोई विवाद नहीं था। उसने यह भी कहा कि उसे पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। तो 12 घंटे की पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद यह कुछ अहम जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। और हमारे साथ पुलिस लाइन से हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जुड़ गए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज, जरा विस्तार से बताएं कि अब तक की जो पूछताछ हुई है, जो तहकीकात है, उसमें क्या कुछ सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि करीब 12 घंटे की जो पूछताछ है वो आनंद गिरी से की गई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने अलग अलग तरीके से पूछताछ की और इस पूछताछ में जो आनंद गिरी है वो बार बार यही कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है, ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। हालांकि वो ये भी कह रहा है कि जो नरेंद्र गिरी हैं वो आत्महत्या नहीं कर सकते, ये भी एक साजिश है। लेकिन सवाल लगातार पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। सुसाइड नोट दिखाकर भी उससे सवाल किया गया है, क्योंकि सुसाइड नोट के अंदर आनंद गिरी का नाम साफ तौर पर, जो महंत नरेंद्र गिरी थे उन्होंने साफ तौर पर नाम लिखा हुआ था। तो ये भी सुसाइड नोट दिखाकर भी पूछताछ की गई। इसके अलावा जो ब्लैकमेलिंग करने की बात सुसाइड नोट में लिखी गई थी उस पर भी जो पूछताछ की गई है, तब आनंद गिरी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये एक साजिश है उसके खिलाफ और उसे इस मामले में फंसाया जा रहा है। वहीं जो मंदिर का जो पुजारी है आद्य तिवारी, उससे भी पूछताछ की गई है। उसका भी ये कहना है कि कोई मनमुटाव इस तरीके का नरेंद्र गिरी से उनका नहीं था। पूछताछ अभी लगातार जारी है। आपको बता दूं कि अब से थोड़ी ही देर बाद बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और यूपी की जो प्रोसीडिंग होती है अदालत में पेश करने के बाद पहले जेसी भेजा जाएगा और फिर पुलिस रिमांड की मांग भी करेगी। जी मनोज, एक बात और बताएं, ये जो सुसाइड लेटर की बात सामने आ रही है उसकी हैंडराइटिंग को लेकर कुछ पता चल पा रहा है क्या? इस बारे में किसी तरह की कोई तस्दीक की गई है, पुष्टि की गई है आधिकारिक तौर पर कि हां ये नरेंद्र गिरी जी ने ही लिखा होगा पत्र? जी देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि जो सुसाइड नोट है उसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ही ये बता पाएगा कि आखिरकार जो उसमें हैंडराइटिंग थी वो नरेंद्र गिरी की है या फिर किसी और की है। तो इस सवाल का जवाब तो जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट आएगी उसमें ही साफ हो पाएगा। लेकिन अभी तक यही माना जा रहा है कि जो ये नोट था वो नरेंद्र गिरी ने ही लिखा था और जो आरोप आनंद गिरी पर लगाए गए हैं वो कितना सच है, इसको जानने के लिए पुलिस की जो SIT है, 18 लोगों की जो टीम बनाई गई है, वो लगातार आनंद गिरी से भी पूछताछ कर रही है, आद्य तिवारी से भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो गनर है उसको भी हिरासत में लिया गया है, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश पुलिस अब यहाँ पर कर रही है। चलिए, इस खबर में और विस्तार से दर्शकों को जानकारी देंगे। पोस्टमार्टम हाउस से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाघंबरी मठ भी आपको लिए चलेंगे, रणवीर वहां मौजूद हैं। संगम से ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं, साथ ही कुछ और भी खास मेहमान हमारे साथ हैं। निर्वाणी अनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले रणवीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कुछ और जानकारी, कुछ ताजा अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, बाघंबरी मठ में मौजूद हूँ और यहाँ तमाम साधु संत और ज़िला प्रशासन के जो लोग हैं वो आ गए हैं, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर जो समाधि की प्रक्रिया होगी। ये जो समाधि प्रक्रिया होती क्या है, कैसे होती है, ये जानने के लिए मेरे साथ मौनी बाबा हैं। मौनी बाबा से जानेंगे। महाराज जी, ये बताइए, सन्यासी प्रक्रिया में किस तरह से ये समाधि होगी? यजुर्वेद संहिता के मंत्रों से 16 मंत्रों से 16 प्रकार से विधिवत पार्थिव जिस तरीके से होती है, उस संत की शरीर संन्यास लेने की पूर्व जब स्वयं पिंडदान करती है। आप संज्ञान में ला दें, सन्यासी जब संन्यास लेता है तो पहले वो अपना पिंडदान करता है। पिंडदान करने के बाद तब संन्यास लेता है, अर्थात वो जीते जी ही अपने आप को मृतक मान करके फिर संन्यास जीवन में प्रवेश करता है। इसलिए जब उनकी शरीर शांत होती है तो उनका षोडशोपचार, मतलब 16 प्रकार से और पंचोपचार 5 प्रकार से विधिवत उनके पूजन होते हैं। पूजन होने के बाद चंदन, कुमकुम, वस्त्र, रुद्राक्ष, माला, नैवेद्य, दक्षिणा, सारी चीज़ें जिस तरीके से मूर्ति की पूजा होती है उस तरीके से समाधि के पूर्व संत की उस दिव्य आभा की पूजा की जाती है। उसके बाद उनको मतलब प्रणाम करके, पूजन करके, वंदन करके और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुए फिर हम सब उन्हें समाधि में स्थित करते हैं। और समाधि में उनकी विधिवत पूजा जैसे मंदिरों की क्रम में होती है वैसे उनकी निरंतर पूजा उसके बाद भी होती है। अभी आप देखेंगे कि उन्हें विधिवत स्नान कराया जाएगा।
मतलब गंगा जल से, दुग्ध से, पंचामृत से, नाना प्रकार के नैवेद्यों से स्नान होगा। नाना प्रकार के इत्र, गुलाल, चंदन, कुमकुम, केसर सब उनको लगाए जाएंगे और पद से लेकर सिक तक उनका दिव्य मंत्रों के साथ पूजन होगा। तब उसके बाद समाधि दी जाएगी। कितने देर ये सब कुछ चलता है? देखिए, बहुत देर का समय नहीं, लेकिन फिर भी तो इसलिए कि अखाड़े की परंपरा है, तो अखाड़े अपनी परंपराओं के अनुसार जो निर्णय लेंगे, लेकिन कि विधि सम्मत सारे काम होते हैं। वेद की जो परंपराएं हमारे यहाँ हैं उसी के अनुसार सन्यासियों के शरीर की, हाँ इसमें समय लगता है, क्योंकि समय लगेगा और वो महात्माओं की परंपराओं के अनुसार ही समाधि दी जाए। जी जी हाँ, रणवीर मैं आऊंगा आपके पास, फिर से बातचीत हम करेंगे, लेकिन जरा आप चलते हैं अंकित गुप्ता के पास जो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मौजूद है। अंकित, यहां से क्या सूचना है? पोस्टमार्टम हो चुका? जी अखिलेश, फिलहाल कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अभी पहले आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पर जो एम्बुलेंस है, इसके आसपास जो ड्राइवर हैं और या सुरक्षा बल हैं वो थोड़े से अलर्ट जरूर हुए हैं। और सहयोगी की कैमरा पर्सन अरविंद की मदद से अगर मैं आपको पोस्टमार्टम हाउस का गेट दिखा पाऊं, तो अब से जो है करीबन 2 मिनट पहले एक डॉक्टर, या ये कहा जाए कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, जो सर्जिकल ग्लव्स पहने हुआ था और सर्जिकल जो कैप पहने हुआ था, वो बाहर निकला और उसने अपने सर्जिकल ग्लव्स और कैप उतारे हैं। तो उससे एक जो है ये इंडिकेशन मिल रहा है, या ये कहा जाए कि एक जो है संकेत मिल रहा है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। और इसका मतलब यह है कि अगले 10 से 15 मिनट में कभी भी यहां से महंत नरेंद्र गिरी जी का जो पार्थिव शरीर है वो वापस लाया जाएगा। एम्बुलेंस यहां पर तैयार खड़ी है, ड्राइवर वहीं पर मौजूद है, सुरक्षा बल बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। लेकिन ये वो गेट है जो पोस्टमार्टम हाउस का गेट है, मुख्य दरवाजा, जहां से करीबन सुबह 7:15 बजे के आसपास महंत नरेंद्र गिरी जी का जो पार्थिव शरीर है वो अंदर गया था। और उम्मीद ये की जा रही है अगले 10 से 15 मिनट के अंदर कभी भी जो है महंत नरेंद्र गिरी जी का पार्थिव शरीर यहां से निकलेगा। और जिस बात का जिक्र रणवीर कर रहे थे, वो अगर मैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, तो जो यहां पर अभी तक हमको जानकारी मिली है मठ के लोगों के द्वारा, उसका यह है क्योंकि जो है स्वामी जी का यहां पर पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ है, लिहाजा पहले उसको ले जाया जाएगा मठ में, और उसके बाद में जो ये चर्चा हो रही है कि लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में ले जाया जाएगा, वो इस वजह से क्योंकि वहां पर जाकर के स्नान करवाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, और उसके बाद में ही मंदिर ले जाया जाएगा। इस तरीके की यहां पर चर्चा है। तो फिलहाल अब ये जरूर कहा जा सकता है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को करीबन 2 घंटे का वक्त हो गया है, और उम्मीद की जा रही है अगले 10 से 15 मिनट में कभी भी पार्थिव शरीर यहां से मठ के लिए रवाना होगा। चलिए अंकित, जैसे ही आपके पास कुछ जानकारी होगी हमें बताइएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे, लेकिन जरा हमारे साथ जो एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी कुछ बातचीत हम कर लें। निर्वाणी अनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं नवल किशोर दास जी। नवल किशोर दास जी, इस घटना से न सिर्फ संत समाज आहत है बल्कि आम आदमी भी बहुत ज्यादा दुखी है। कहा यही जा रहा है, हर आदमी का यही कहना है कि एक संत खुदकुशी नहीं कर सकता इस तरीके से। आप लोगों का इस पर क्या मत है, क्या आशय है, और कुछ और जानकारी भी अगर आपको मिल पा रही हो अपने दोस्तों से, मित्रों से बातचीत करके, तो हमें बताइए। बंधु, संत सदैव प्रसन्नता बांटता है। पूज्य श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज हमारे 13 अखाड़ों के प्रमुख थे। मैं बहुत निकट से उनको जानता हूं, क्योंकि अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता के नाते मैं दिल्ली का काम देख रहा हूं। अनेक परिस्थितियां जीवन में आई, कभी वो पलायनवाद मैंने देखा ही नहीं। पूरे शौर से भरे हुए, आनंद से भरे हुए, एक दूसरों को ऊर्जा प्रदान करने वाला संत था। इसलिए मैं कह सकता हूं कभी भी किसी परिस्थिति में महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज आत्महत्या नहीं कर सकते। ये आत्महत्या है ही नहीं। हाँ, क्या क्या परिस्थितियां पैदा की होंगी लोगों ने कि उनको आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा हो, या उनको हत्या कर दी गई हो, ये तो खैर जांच एजेंसियां जांच करेंगी। परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि कुछ लोगों की कुदृष्टि मठ मंदिरों की संपत्ति पर है। कहीं ऐसा न हो, मैं केवल संदेह व्यक्त कर रहा हूं कि ऐसा न हो कहीं गुरु चेले के छोटे से विवाद को बढ़ाया हो कोई तीसरे व्यक्ति ने, और सोचा हो दोनों की इतनी दूरी कर दो, और कहा हो कि वीडियो बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, और उसके लिए उनको विवश होना पड़ा हो। क्योंकि संत के पास संपत्ति के नाम पर केवल चरित्र होता है, साधु का चरित्र नहीं तो कुछ नहीं। जब उनको लगा कि मेरे चरित्र पर ही अंगुली उठेगी, क्योंकि वो सामाजिक व्यक्ति थे, बालकाली साधु थे, और बालकाली साधु सर्व कुछ नौछावर कर सकता है, परंतु उसके चरित्र पर अंगुली उठ जाए तो जी के क्या करेगा। मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि मेरे चरित्र को कलंकित किया जाएगा, मैं समाज के आगे क्या लिखा भी है उन्होंने। अब कौन कौन लोग इसमें हैं, ये 2-3 लोग तो होंगे ही, क्योंकि नाम लिखा है महाराज जी ने, पर मुझे लगता है और भी कुछ लोग होंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पीठाधीश्वर हैं, संत हैं, बहुत गहन जानकार है। कल उन्होंने कहा भी है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
आगे भी कोई ऐसी घटना न घटे, क्योंकि बहुत मठ मंदिरों पर लोगों की गिर दृष्टि है। साधुओं को बदनाम करके, कोई सीडी बना करके, कोई कुछ करके साधुओं को बदनाम करने की पूरा कुचक्र रचा जा रहा है। अच्छा, इसलिए बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है और प्रशासन पूर्ण दृढ़ता के साथ निष्पक्ष इसकी जांच करे। बिल्कुल। और एक देखिए, साधु नहीं, हमारे नवल संतों का किशोर दास प्रमुख जी, व्यक्ति आपने गया बड़ी है। महत्वपूर्ण बात हमें कही। बहुत आपने गिलानी ये जिक्र इसका किया कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरु चेले के विवाद को की आड़ में कुछ बड़ा खेल हुआ हो, कोई और हो जिसने सब कुछ ये कुचक्र रचा हो। इस पर भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।